सेना दिवस के शुभ अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुंबई में भारतीय नौसेना को आईएनएस सूरत, आईएनएस नीलगिरी और आईएनएस वागशीर का समर्पण किया। यह समारोह मुंबई के डॉकयार्ड में आयोजित किया गया, जहां प्रधानमंत्री ने 2 युद्धपोत और एक पनडुब्बी को भारतीय नौसेना को सौंपा। इन नए युद्धपोतों और पनडुब्बी के नौसेना में शामिल होने से न केवल भारतीय नौसेना की मारक क्षमता में वृद्धि हुई है, बल्कि यह भारत की स्वदेशी जहाज निर्माण क्षमता के विकास की ओर एक महत्वपूर्ण कदम भी है। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने देश की सुरक्षा में नौसेना के योगदान की सराहना की और भारत के समुद्री सुरक्षा नेटवर्क को मजबूत करने की दिशा में इन नवीन जहाजों के योगदान की प्रशंसा की। खालिस्तान समर्थक और असम की जेल में बंद सांसद अमृतपाल सिंह ने हाल ही में अपनी नई पार्टी की घोषणा की है। इस नई पार्टी का नाम अकाली दल वारिस पंजाब दे रखा गया है, जिसमें उन्हें अध्यक्ष के रूप में मनोनीत किया गया है। उनके जेल में रहने की अवधि के दौरान पार्टी के दैनिक कार्यों का संचालन एक 7 सदस्यीय समिति द्वारा किया जाएगा। गौरतलब है कि अमृतपाल सिंह को मार्च 2024 में गिरफ्तार किया गया था और उन्होंने जेल से ही लोकसभा चुनाव लड़ा था, जिसमें उन्होंने खड़ूर साहिब से निर्दलीय चुनाव जीता था। उनकी यह पार्टी खालिस्तानी समर्थक विचारधारा पर आधारित है, जिसके चलते यह राजनीतिक क्षेत्र में काफी विवादास्पद रही है। इस घोषणा से पंजाब की राजनीति में नए समीकरण स्थापित हो सकते हैं, जिससे स्थानीय और राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न प्रतिक्रियाएं उत्पन्न हो सकती हैं। दक्षिण कोरिया में राष्ट्रपति यून सुक येओल के खिलाफ चल रहे महाभियोग के बाद उन्हें हाल ही में गिरफ्तार कर लिया गया है। इस गिरफ्तारी से देश भर में तनाव का माहौल है। यून सुक येओल पर आरोप है कि उन्होंने दिसंबर में मार्शल लॉ की घोषणा कर दी थी और इस दौरान उनके खिलाफ विद्रोह के प्रयास हुए थे। उन्होंने बताया कि उनकी गिरफ्तारी के लिए लगभग 3000 पुलिसकर्मी उनके आवास पर पहुंचे थे। राष्ट्रपति यून की गिरफ्तारी उनके विरुद्ध महाभियोग प्रक्रिया का एक हिस्सा है, जिसमें उन्हें पद से हटाने की कार्यवाही की गई थी। कुछ सांसदों ने इस वोटिंग में भाग लिया था और उन्हें पद से हटाने के पक्ष में मतदान किया गया था। इस घटना ने दक्षिण कोरिया की राजनीति में एक नया मोड़ ला दिया है, जिससे राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर कई विवाद सामने आ सकते हैं। भारतीय क्रिकेट टीम के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने दिसंबर 2024 के आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का खिताब अपने नाम किया है। उन्होंने इस दौरान ऑस्ट्रेलियाई कप्तान पैट कमिंस और दक्षिण अफ्रीका के डैन पैटरसन को पीछे छोड़ते हुए यह सम्मान प्राप्त किया। जसप्रीत बुमराह ने बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में शानदार प्रदर्शन करते हुए 3 मैचों में 22 विकेट हासिल किए थे। सीरीज में उनका कुल योगदान 32 विकेट रहा, जिसके लिए उन्हें मैन ऑफ द सीरीज भी घोषित किया गया था। इसी के साथ महिला वर्ग में ऑस्ट्रेलिया की एनाबेल सदरलैंड को दिसंबर माह की प्लेयर ऑफ द मंथ के लिए चुना गया। दिल्ली में कांग्रेस पार्टी के नए मुख्यालय का उद्घाटन सोनिया गांधी द्वारा किया गया, जहां कांग्रेस संसदीय दल की प्रमुख के रूप में उनकी उपस्थिति ने समारोह को विशेष बना दिया। इस ऐतिहासिक घटना में कांग्रेस के विभिन्न शीर्ष नेताओं ने भाग लिया, जिसमें मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी प्रमुख थे। नया मुख्यालय, जिसका नाम इंदिरा गांधी भवन है, कोटला रोड पर स्थित है और यह बीजेपी के मुख्यालय से मात्र 500 मीटर की दूरी पर है। नए मुख्यालय की तस्वीरें, जिनमें आधुनिक डिजाइन और वास्तुशिल्प सुंदरता की झलक मिलती है, सामने आई है। यह नवनिर्मित इमारत न केवल कांग्रेस पार्टी के लिए एक नया पता प्रदान करती है, बल्कि यह दिखाती है कि पार्टी आधुनिकीकरण और नवाचार के पथ पर अग्रसर है। 47 साल बाद दिल्ली में अपनी जगह बदलने के बाद कांग्रेस ने इस नए मुख्यालय को बनाने में लगभग 15 साल का समय लगाया है। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में मुकदमा चलाने की अनुमति गृह मंत्रालय ने प्रदान की है। यह निर्णय शराब घोटाले मामले में किया गया है, जिसमें केजरीवाल पर गंभीर आरोप लगे हैं। प्रवर्तन निदेशालय द्वारा इस मामले की जांच की गई थी, जिसके बाद यह कदम उठाया गया। केजरीवाल ने इस मामले में अपनी सफाई में हाई कोर्ट का द्वार खटखटाया है। उनका कहना है कि यह मामला राजनीति से प्रेरित है और उन्हें निशाना बनाया जा रहा है। इससे पहले दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने भी इस मामले में प्रवर्तन निदेशालय को केजरीवाल के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी दी थी। इस घटनाक्रम से दिल्ली विधानसभा चुनावों से पहले राजनीतिक माहौल में तनाव और गर्मागर्मी बढ़ गई है।
और यह मामला चुनावी चर्चा का एक प्रमुख विषय बन गया है। अगर आपको इस खबर से जुड़ी और जानकारी चाहिए हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद।